हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं पेट प्रैक्टिस नंबर ये 17 है। यहाँ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा जाता है। तो देखते हैं कि सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। तो किसकी सहायता जो है सिख गुरु जो है किसकी सहायता से किसकी सहायता सिख गुरु ने की थी, धन और आशीर्वाद प्राप्त किया था अपना। तो गुरु हरगोबिंद खुराना ने और गुरु गोबिंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु तेग बहादुर सिंह ने। तो राजकुमार खुसरो की सहायता किसके द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है राजकुमार खुसरो की सहायता की गई थी। यह जो है जहांगीर का क्या था? पुत्र था। राजकुमार खुसरो जो था जहांगीर का पुत्र था। इसकी सहायता धन और आशीर्वाद से गुरु अर्जुन देव ने की थी और इसी के विरोध में जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी थी। किसकी? अर्जुन देव की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला देखते हैं। अगर गुरु गोबिंद सिंह की बात की जाए तो गुरु गोबिंद सिंह जो है यह क्या थे? 10वें गुरु। सिख के कौन से गुरु थे? ये सिख के 10वें गुरु थे। 10वें गुरु थे एवं अंतिम भी थे। 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? तो ये हरगोबिंद सिंह थे। इन्होंने जो है खलास संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन सी? खलास संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा किया गया था। तो यह किसके द्वारा किया था? गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा किया गया था खलास संप्रदाय की स्थापना। तो चलिए अगला देखते हैं। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन सा मध्यकालीन शासक था? इल्तुतमिश था, रजिया थी, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद तुगलक था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इसका शासन कब से कब था जो है? यह 1211 से लेकर 1236 तक इसका शासन था। किसका? इल्तुतमिश का। इसे जो है दिल्ली का वास्तविक का क्या कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसी ने ही सर्वप्रथम जो है दिल्ली को राजधानी बनाया था। किसके द्वारा बनाया गया था? लाहौर से स्थानांतरित करके जो है इल्तुतमिश ने लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए इल्तुतमिश की, यह जो है प्रथम तुर्क था। यह क्या था? प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत में शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टका तथा तांबे का जीतल, चांदी का टका चलाया था और जीतल जो है तांबे का जीतल चलाया था। किसका था? तांबे का। जीतल किसका बना हुआ था? तो तांबे का जीतल किसके द्वारा चलाया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। प्रणदत्त को किसने सौराष्ट्र के प्रांतपति बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य है, रुद्रदामन है, चंद्रगुप्त सेकंड है, स्कंद गुप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो है ऑप्शन नंबर डी स्कंद गुप्त के द्वारा किया गया था। तो चलिए अगला देखते हैं। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आनंद थे, राहुलो भद्र थे, मखली गोसाल थे, उपाली थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या थे? पहले महावीर के शिष्य थे। क्या थे ये? पहले महावीर के शिष्य थे। उन्होंने जो है कुछ मतभेद होने के कारण महावीर का साथ छोड़ के आजीविका क्या किया था? आजीविका संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन सी संप्रदाय? आजीविका संप्रदाय की स्थापना कब किए थे? 1002 ईस्वी में। लगभग कब? 1002 ईस्वी में इनके द्वारा जो है
आजीविका संप्रदाय की स्थापना किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो कौन सा है? कालीबंगा है, हड़प्पा है, लोथल है, आलमगीरपुर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा कहाँ है? यह पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। कहाँ से? मंटगोमरी ज़िले में। कहाँ? मंटगोमरी रीजन। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। इसका उत्खनन जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो 1921 में। इसका उत्खनन कब किया गया था? 1921 में। किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो जो है इसका करेक्ट आंसर कब किया गया था? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। यह किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। और कालीबंगा की बात करते हैं तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में यह जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा जो है राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर इसकी खुदाई की बात की जाए, इसकी खुदाई कब हुई थी? 1961 में। बीबी लाल कौन थे? बीबी लाल और बीबी लाल थे और तथा बीके थप्पड़ थे। कौन थे? बीके थप्पड़ थे और बीबी लाल थे। तो कब खुदाई किए थे? तो 1961 में बीबी लाल और बीके थप्पड़ के द्वारा किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगर लोथल की बात की जाए तो लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। इसका उत्खनन कब किया गया था? 1955 से लेकर 1962 तक। इसका उत्खनन कब किया गया था? 1955 से लेकर 1962 तक। किसके द्वारा किया गया था? SR राव के द्वारा। किसके द्वारा? SR राव के द्वारा किया गया था। SR राव के द्वारा जो है लोथल की खोज किसके द्वारा किया गया था? SR राव के द्वारा किया गया था। आलमगीर की बात करते हैं तो आलमगीर कहाँ है वर्तमान समय में? यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित है। इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो 1958 में। इसकी खोज 1958 में यज्ञ दत्त के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आलमगीर की खोज किसके द्वारा किया गया था? यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में अब है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता जो है यह पाकिस्तान में स्थित है। तो चलिए अगला देखते हैं। किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? तो किसने कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। एक कार तो है लेकिन उसमें क्या है? इंजन नहीं है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, श्री राजगोपालाचारी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, SC बोस के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही कहा गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था। यह एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है। तो चलिए अगला देखते हैं। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा क्या था? सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया था। देशी राजाओं के अधिकारों को सीमित किया गया था। सभी राज्यों में द्विसदनात्मक विधान की स्थापना हुई थी। बर्मा को भारत से पृथक किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो 1919 में
भारत सरकार अधिनियम द्वारा क्या किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1919 में जो है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था। कब किया गया था? 1919 में जो है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था। तो 1919 में जो है अधिनियम 1909 के अधिनियम जो था क्या था? चंफोट सुधार था। यह किससे संबंधित था? चंफोट सुधार से संबंधित था। तो जो यह है मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था, जबकि 1919 में जो है मुसलमानों सहित सिख, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था। तो कौन सी समिति से बनाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। यह किसके द्वारा कराया गया था? तो जनरल डायर के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया था? जनरल डायर के द्वारा जो है निहत्थे जलियांवाला बाग में निहत्थे भीड़ पर जो है इन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी करवाई थी, जिसमें लमसम हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसमें कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो 14 अक्टूबर को किया गया था 1919 में। तो हंटर कमीशन की क्या किया गया था? समिति बनाई गई थी। कौन सी बनाई गई थी? हंटर कमीशन समिति बनाई गई थी, जिसमें जो है 4 अंग्रेजी सदस्य थे और 3 भारतीय सदस्य थे। 3 भारतीय सदस्यों में कौन थे? चमनलाल शीतलवाड़ थे, पंडित जगत नारायण थे और सुल्तान अहमद खां थे। तो ये 3 क्या थे? भारतीय थे और 4 क्या थे? अंग्रेजी सदस्य थे। तो कुल मिला के 7 सदस्य थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुआ था? या 1905 में। स्वदेशी आंदोलन शुरुआत कब की गई थी? तो 1905 में की गई थी। कहाँ से? कलकत्ता के टाउन हॉल से। कहाँ से? कलकत्ता के टाउन हॉल से। जिसमें क्या होता था? विदेशी वस्तुओं को बहिष्कृत किया गया। जिसमें स्वदेशी आंदोलन में क्या किया गया था? विदेशी वस्तुओं को बहिष्कृत किया गया तथा उनकी होली जलाई गई, और जिसका लक्ष्य था आत्मनिर्भर को बढ़ावा देना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? तो 1/4 है, आधा है, 2/3 है, 3/5 अर्थात 3/5 भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक वैज्ञानिक थे, कौन? क्रूमेल के अनुसार जो है क्रूमेल के अनुसार पृथ्वी पर लगभग कितना? 70.2%। कितना? 70.2% भाग पर क्या है? जल है। 70.2% भाग पर जो है क्या है? जल है। कितना है? 70.2% भाग पर जल है। क्या है? जल है। और 29.8% पर जो है क्या है? भाग स्थल है। यह कितना है? 29.8% क्या है? स्थल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2/3 कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? 2/3 जल है। कितना है? तो 2/3 जो है 2/3 जो है पृथ्वी की सतह पर लगभग 2/3 भाग क्या है? जल से आच्छादित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं।
निम्न में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो एशिया का है, यूरोप का है, उत्तरी अमेरिका का है, दक्षिणी अमेरिका का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय महाद्वीप में कुल स्थल क्षेत्र जो है, स्थल क्षेत्र का सर्वाधिक भाग क्या है? मैदानी भाग से घिरा हुआ है। तो यूरोपीय महाद्वीप इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। लातूर किस प्रांत में है? तो लातूर किस प्रांत में है? आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में। लातूर जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। अभी हाल ही में यहाँ पर लातूर में जो है किसकी, डॉक्टर भीमराव की मूर्ति का अनावरण किया गया था। कब किया गया था? तो महाराष्ट्र में किया गया था। कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र के लातूर ज़िले में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया। तो लातूर किस प्रांत में है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। पीर पंजाल श्रेणी जाती है, पीर पंजाल श्रेणी जाती है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीर पंजाल श्रेणी जो है यह कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को, मनमोहन सिंह को, पीवी नरसिम्हा राव को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनमोहन सिंह को। किसको कहा जाता है? मनमोहन सिंह को। भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 में। किसकी शुरुआत हुई थी? उदारीकरण की शुरुआत कब की गई थी? तो 1991 में। 1991 में किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। किसके? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के क्या थे? वित्त मंत्री थे। तो इन्हीं के द्वारा जो है भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था। तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। तो उसके वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस उत्पादन को हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? बांस को कहा जाता है, कॉफ़ी को कहा जाता है, बासमती चावल को कहा जाता है, आम को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरित स्वर्ण जो है किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बांस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बांस को कहा जाता है। बांस उत्पादन को हरित स्वर्ण या सोना कहा जाता है। यह जो है बांस जो है काफ़ी तेज़ बढ़ने के साथ साथ यह जो है क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। बांस जो है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। यह पूर्वोत्तर राज्य में जो है बांस की खेती काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। किस राज्य में? पूर्वोत्तर के राज्य में जो है बांस की खेती क्या होती है? सर्वाधिक होती है। तो चलिए अगला देखते हैं। बैंकों को नकद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है। बैंकों को नकद कोष में अनुपात की कमी का प्रभाव होता है। बैंकों की आय में वृद्धि, बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि, बैंकों को शाखा प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि, उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से क्या होगा? सभी होते हैं। जो है बैंकों को नकद कोष में कमी का प्रभाव कब होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है? सभी होते हैं। जो है द्विमासिक मौद्रिक नीति
में जो है नगद कोष का अनुपात कितना दर होता है, लगभग कितना होता है, 4% होता है। कितना होता है, 4% होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है, तो यह किस दर से है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है, जनसंख्या से है, खाद्यान्न से है, प्रति व्यक्ति आय से है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है। किससे है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए अगला देखते हैं। पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है, पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है, तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, पंचायत के पंचों द्वारा होता है, राज्य सरकार के द्वारा मनोनयन द्वारा होता है, जिलाधीश के द्वारा मनोनयन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पंचायतों के सरपंच का चुनाव कैसे होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पंचायत के पंचों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचायत के पंचों के द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति को निम्न आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है, सिद्ध कदाचार के द्वारा, असमर्थता के द्वारा, संविधान के अतिक्रमण पर, उपयुक्त सभी में से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रपति को पद से महाभियोग लगाकर पद से कब हटाया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संविधान के उल्लंघन पर, अर्थात अतिक्रमण अर्थात उल्लंघन पर, संविधान के उल्लंघन पर जो है राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाया जा सकता है। तो यह किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 56 के तहत इनको महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग का प्रक्रिया किस में है, महाभियोग का प्रक्रिया किस में है, तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में, किस में है, अनुच्छेद 61 में है। तो यह लगता किस में है, अनुच्छेद 56 से लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संविधान के अतिक्रमण पर अर्थात संविधान के उल्लंघन पर। इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत में प्रजातंत्र तथ्य इस पर आधारित है कि संविधान लिखित है। यह मौलिक अधिकार प्रदान करने के लिए जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से मौलिक अधिकार में से कौन सा केवल भारतीय नागरिक को ही उपलब्ध है, तो मौलिक अधिकार में से कौन सा केवल भारतीय नागरिक को ही उपलब्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विधि के समक्ष समानता, अवसर की समानता, धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवसर की समानता। जो है मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिक को ही उपलब्ध है, तो अवसर की समानता जो है केवल भारतीय नागरिक को ही उपलब्ध है। यह जो है केवल भारतीय नागरिक को मूल अधिकार कौन सा, अनुच्छेद 15 के तहत जो है केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? तो भूभर्गीय ऊर्जा को, प्राकृतिक गैस को, हाइड्रोजन को, पेट्रोलियम को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन को। किसको? हाइड्रोजन को जो है ऊर्जा के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन को स्वीकारा जाता है। जैसे इसमें क्या होते हैं, पवन ऊर्जा हो जाती है। क्या है? पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, और जल विद्युत है, जल विद्युत है, और सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा इत्यादि हैं। क्या है? सौर ऊर्जा इत्यादि हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का, प्रोटीन का, एंजाइम का, हार्मोन्स का। तो हमारे शरीर में किसका निर्माण नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है। किसका निर्माण? विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ए और सी का निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए और सी का निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है। यह एक क्या है? कार्बनिक यौगिक है। क्या है? यह एक कार्बनिक यौगिक हैं। इनका निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता। विटामिन ए और सी का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा सफल क्लोन जंतु था? भेड़ है, उल्क है, खरगोश है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भेड़ है जो है, इसका नाम क्या था? डाली। इस भेड़ का नाम क्या था? डाली था। क्या था? डाली था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। दूध का औसत पीएच मान होता है। दूध का औसत पीएच मान कितना होता है? तो दूध का औसत पीएच मान कितना होता है? 6.1 होता है, 6.6 होता है, 8 होता है, 7.4 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूध का पीएच मान जो है 6.4 से लेकर 6.8 तक होता है। कहाँ से? 6.4 से लेकर 6.8 तक होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6.6 होता है। तो कितना होता है दूध का पीएच मान? 6.6, 6.4 से 6.8 के बीच में होता है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई जो है वह किस तरफ संकेत करती है? पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ, आकाश की तरफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय सुई जो होती है वह जो है उत्तर की तरफ संकेत करती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की संकेत करती है। किसको? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को संकेत करती है। अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव। तो चलिए अगला देखते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसकी है? युवराज सिंह की है, सचिन तेंदुलकर की है, ब्रायन लारा की है, एडम गिलक्रिस्ट की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, जो कि लेखक कौन है? यह जो है आत्मकथा है। क्या है यह? आत्मकथा है। तो यह आत्मकथा किसकी है? तो युवराज सिंह की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है युवराज सिंह की क्या है? आत्मकथा है। इसमें इस बारे में बताया गया है जैसे इनको
कैंसर जैसी बीमारी को मात देकर ये पुनः क्रिकेट खेलने की शुरुआत किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है यह जो है युवराज सिंह की क्या है, आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से, प्रजनन पादप प्रजनन से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पादप संरक्षण से। किससे है? पादप संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है यह क्या है? एक पर्यावरण संरक्षण आंदोलन था। क्या था? पर्यावरण संरक्षण आंदोलन अर्थात पादप संरक्षण आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में जो है किसानों ने वृक्ष की कटाई के विरोध में चलाया था। किसमें? वृक्ष की कटाई के विरोध में चलाया था। यह आंदोलन जो है तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली ज़िले में, कहाँ? उत्तर प्रदेश के चमोली ज़िले, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जो है उत्तर प्रदेश के चमोली ज़िले में जो है कब चलाया गया था? 1973 में। कब चलाया गया था? 1973 में चलाया गया था। तो कब चलाया गया था? तो 1973 में इसको चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पादप संरक्षण में। चलिए अगला देखते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, कोयम्बटूर है, मदुरई है, बेंगलुरु है, चेन्नई है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? तो बात करते हैं। तो दक्षिण भारत, तो देखते हैं भारत का मैनचेस्टर कौन है? भारत का मैनचेस्टर कौन है? और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है? और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। किसको? अहमदाबाद शहर को, सॉरी। तो अगर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो यह क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर। भारत का मैनचेस्टर जो है गुजरात के अहमदाबाद को शहर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर गुजरात के कहाँ पर स्थित है? भारत का मैनचेस्टर गुजरात के अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको? अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो यह कानपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कानपुर। उत्तर प्रदेश राज्य में क्या है? कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ है? तो कोयम्बटूर यह तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है किसको कहा जाता है? तमिलनाडु कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? अजंता की गुफा में, उदयगिरी गुफा में, मेहरगढ़ में, भीमबेटका में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ मिलती है? भीमबेटका में मिलती है। कहाँ पर? भीमबेटका में मिलती है। यह जो है क्या है? नवपाषाणी गुफा चित्रकारी जो है भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। यह जो है क्या है? नवपाषाण गुफा चित्रकारी का स्थान है। कहाँ से है? तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब पसंद आएगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।